हरे कृष्ण। सूर्य की महिमा के प्रसंग में राजा राज्यवर्धन की कथा है। बहुत सुंदर प्रसंग है। ये कथाएं सुनना चाहिए। कथाएं सुनने से ज्ञान बढ़ता है। कथाएं सुनने से हमें दिशा मिलती है। भक्ति के में मन लगता है। भक्ति के प्रति हमारा झुकाव बढ़ता है। जो किस प्रकार से जो है कथा हुआ है भगवान के भक्तों की, भगवान की इन लोगों ने कैसे भजन किए, भक्ति किए, कैसे सृष्टि को चलाएं, ये सब चीज़ें हमें जानने के लिए मिलता है। इसलिए कथा को सुनिए, श्रवण कीजिए। कौष्टुक जी बोले, भगवान आपने आदिदेव भगवान सूर्य के महात्मा और स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब मैं उनकी महिमा का वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप प्रसन्न होकर बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हें आदिदेव सूर्य का महात्मा बतलाता हूँ। सुनो। पूर्व काल में दम के पुत्र राज्यवर्धन बड़े विख्यात राजा हो गया है। ये अपने राज्य का धर्म पूर्वक पालन करते थे, इसीलिए वहाँ के धन जन की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। उस राजा के शासनकाल में समस्त राष्ट्र तथा नगरों और गांवों के लोग अत्यंत स्वस्थ एवं प्रसन्न रहते थे। यहाँ कभी कोई उत्पात नहीं होता था, रोग भी नहीं सताता था। सांपों के काटने का तथा अनावृष्टि का भय भी नहीं था। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ किए, जाचकों का दान दिए और धर्म के अनुकूल रहकर विषयों का उपभोग किया। इस प्रकार राज्य करते तथा प्रजा का भली भांति पालन करते हुए इस राजा के 7,000 वर्ष ऐसे ही व्यतीत हो गए, मानो एक ही दिन व्यतीत हुआ हो। दक्षिण दिशा के राजा विदुर रथ की पुत्री मानिनी राज्यवर्धन की पत्नी थी। एक दिन वह सुंदरी राजा के मस्तक में तेल लगा रही थी। उस समय वह राज परिवार के देखते देखते आंसू बहाने लगी। रानी के आंसुओं की बूंदें जब राजा के शरीर पर पड़ी तो उसे मुख पर आंसू बहाती देख उन्होंने मानिनी से पूछा, देवी यह क्या? स्वामी के इस प्रकार पूछने पर उस मानसिनी ने कहा, कुछ नहीं। जब राजा ने बार बार पूछा तब उस सुंदरी ने राजा की केसरासी में एक पका बाल दिखाया और कहा, राजन यह देखिए, क्या वह मुझ अभागिनी के लिए खेत का विषय नहीं है? यह सुनकर राजा हंसने लगे। उन्होंने यहाँ एकत्र हुए समस्त राजाओं के सामने अपनी पत्नी से हंसकर कहा, सुबह शोक की क्या बात है? तुम्हें रोना नहीं चाहिए। जन्म, वृद्धि और परिणाम आदि विकार सभी जीवधारियों के होते हैं। मैंने तो समस्त वेदों का अध्ययन किया, हजारों यज्ञ किए, ब्राह्मणों को दान दिया और मेरे कई पुत्र भी हुए। अन्य मनुष्यों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे उत्तम भोग भी मैंने तुम्हारे साथ भोग लिए। पृथ्वी का भली भांति पालन किया और यज्ञ और युद्ध में भली भांति अपने धर्मों को निभाया। भद्रे, और कौन सा ऐसा शुभ कार्य है जो मैंने नहीं किया? फिर इन पके बालों से तुम क्यों डरती हो? सुबह मेरे बाल पक जाएं, शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाएं तथा यह देह भी शिथिल हो जाए, कोई चिंता नहीं है। मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर चुका हूँ। कल्याणी, तुमने मेरे मस्तक पर जो पका बाल दिखाया है, वो अब वनवास लेकर उसकी भी दवा करता हूँ। पहले बाल्यावस्था और कुमारावस्था में तत्कालोचित कार्य किया जाता है, फिर युवावस्था में यौवनोचित कार्य होते हैं तथा बुढ़ापा में वन का आश्रय लेना उचित है। मेरे पूर्वजों तथा उनके भी पूर्वजों ऐसा ही किया है, अतः मैं तुम्हारे आंसू बहाने का कोई कारण नहीं देखता। पाके बाल का दिखाई देना तो मेरे लिए महान अभ्युदय का कारण है। महाराज की यह बात सुनकर
वहाँ उपस्थित हुए अन्य राजा, पूर्ववासी तथा पार्श्ववर्ती मनुष्य उनसे शांतिपूर्वक बोले, राजन, आपकी इन महारानी को रोने की आवश्यकता नहीं है। रोना तो हम लोगों को अथवा समस्त प्राणियों को चाहिए, क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेने की बात मुंह से निकाल रहे हैं। महाराज, आपने हमारा लालन पालन किया है, आपके चले जाने की बात सुनकर हमारा प्राण निकल जाते हैं। आपने 7000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया है। आप वन में रहकर जो तपस्या करेंगे, यह इस पृथ्वी पालन जनित पुण्य की 16वीं कला का बराबर भी नहीं हो सकता है। राजा ने कहा, मैंने 7000 वर्ष तक इस पृथ्वी का पालन किया। अब मेरे लिए यह वनवास का समय आ गया। मेरे कई पुत्र हो गए। मेरा संतानों को देखकर थोड़े ही दिनों में जमराज मेरा यहाँ रहना नहीं सह सकेगा। नागरिकों को मेरे यह मस्तक पर जो यह सफ़ेद बाल दिखाई देता है, इसे अत्यंत भयानक कर्म करने वाली मृत्यु का दूत समझो। अतः मैं राज्य पर अपने पुत्र का अभिषेक करके सब भोगों को त्याग दूंगा और वन में रहकर तपस्या करूंगा। जब तक जमराज के सैनिक नहीं आते, तभी तक यह सब कुछ मुझे कर लेना है। तदंतर वन में जाने की इच्छा से महाराज ने ज्योतिषियों को बुलाया और पुत्र के राज्याभिषेक के लिए शुभ दिन एवं लग्न पूछे। राजा की बात सुनकर ये शास्त्रदर्शी ज्योतिषी व्याकुल हो गए। उस दिन लग्न और होरा आदि का ठीक ज्ञान न हो सका। तदंतर अन्य नगरी अधीनस्थ राज्यों तथा उस नगर से बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण आए। जब वन में जाने के लिए उत्सुक राजा राज्यवर्धन से मिले, उस समय उनका माथा कांप उठा। ये बोले, राजन, हम पर प्रसन्न होइए और पहले की भांति आप भी हमारा पालन कीजिए। आपके वन चले जाने पर समस्त जगत संकट में पड़ जाएगा, अतः आप ऐसा यत्न करो जिससे जगत को कष्ट न हो। इसके बाद मंत्रियों, सेवकों, वृद्ध नागरिकों और ब्राह्मणों ने मिलकर सलाह दिया, आप यहाँ क्या करना चाहिए। राजा राज्यवर्धन अत्यंत धार्मिक थे। उनके प्रति सब लोग का अनुराग था। इसलिए सलाह करने वाले लोगों में यह निश्चय हुआ कि हम सब लोग एकाग्रचित्त एवं भली भांति ध्यान परायण होकर तपस्या द्वारा भगवान सूर्य की आराधना करके इन महाराज के लिए आयु की प्रार्थना करें। इस प्रकार एक निश्चय करके कुछ लोग अपने घरों पर विधि पूर्वक अर्घ्य, उपचार आदि उपहारों से भगवान भास्कर की पूजा करने लगे। दूसरे लोग मौन रहकर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जप से सूर्यदेव को संतुष्ट करने लगा। अन्य लोग निराहार रहकर नदी के तट पर निवास करते हुए तपस्या के द्वारा भगवान सूर्य की आराधना में लग गए। कुछ लोग अग्निहोत्र करते, कुछ दिन रात सूर्य सूक्त का पाठ करते और कुछ लोग सूर्य की ओर दृष्टि लगाकर खड़े रहते थे। सूर्य की आराधना के लिए इस प्रकार यत्न करने वाले उन लोगों के समीप आकर सुदामा नामक गंधर्व ने कहा, द्विजवरों, यदि आप लोगों को सूर्य देव की आराधना अभिष्ट है तो ऐसा कीजिए जिससे भगवान भास्कर प्रसन्न हो जाएं। आप लोग यहाँ से शीघ्र ही कामरूप पर्वत पर जाइए, जहाँ गुरु विशाल नामक वन है जिसमें सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। यहाँ पर एकाग्रचित होकर आप लोग पृथ्वी की आराधना करें। यह परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ आप लोगों की सब कामनाएं पूर्ण होगी। सुदामा की यह बात सुनकर ये समस्त द्विज गुरु विशाल वन में गए। यहाँ उन्होंने सूर्य देव का पवित्र एवं सुंदर मंदिर देखा। उस स्थान पर ब्राह्मण आदि तीनों वर्ण के लोग मिताहारी एवं एकाग्रचित्त हो पुष्प, चंदन, धूप, गंध, जप, होम, अन्न और दीप आदि के द्वारा भगवान सूर्य की पूजा एवं स्तुति करने लगे। ब्राह्मण बोले, देवता, दानव, यक्ष, ग्रह और नक्षत्रों में भी जो सबसे अधिक तेजस्वी है, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं।
जो देवेश्वर भगवान सूर्य आकाश में स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फैलाते तथा अपनी किरणों से पृथ्वी और आकाश को व्याप्त किए रहते हैं, उनकी हम शरण लेते हैं। आदित्य, भास्कर, भानु, सविता, दिवाकर, पूषा, अर्जमा, शोभानु तथा दीप्त, दीधीति, ये जिनका नाम है, जो चारों युगों का अंत करने वाले कालाग्नि है, जिनकी और देखना कठिन है, उनकी प्रलय के अंत में भी गति है, जो जोगेश्वर अनंत, रक्त, पीत, शीत और अशीत है, ऋषियों के, अग्निहोत्र तथा यज्ञ के देवताओं में जिनकी स्थिति है, जो अक्षर, पर ब्रह्म तथा मोक्ष के उत्तम द्वार है, जिनकी उदयास्त मनोरूप रथ में छंदोमय अश्व जुते हुए है तथा जो उस रथ पर बैठकर मेरुगिरी की प्रदक्षिणा करते हुए आकाश में विचरण करते हैं। अनृत और ऋत दोनों ही जिनके स्वरूप है, जो भिन्न भिन्न पुण्य तीर्थों के रूप में विराजमान है, एकमात्र जिन पर इस विश्व की रक्षा निर्भर है, जो ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र और चंद्रमा आदि है, वनस्पति, वृक्ष और औषधियाँ जिनके स्वरूप है, जो व्यक्त और अव्यक्त प्राणियों में स्थित है, उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु के जो रूप है, ये आकाश, ये आपके ही है, जिनके तीन स्वरूप है, ये भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हो। जिन अजन्मा जगदीश्वर के अंग में यह संपूर्ण जगत स्थित है तथा जो जगत के जीवन है, ये भगवान सूर्य हम पर प्रसन्न हो। जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है, इसकी और प्रभा पुंज की अधिकता के कारण देखना कठिन हो जाता है तथा जिनका दूसरा रूप चंद्रमा है, जो अत्यंत सौम्य है, ये भगवान भास्कर हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तवन और पूजन करने वाले उन द्विजों पर तीन महीने में भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और अपने मंडल से निकलकर उसी के समान कांति धारण किए नीचे उतरे और दुर्धर्ष होते हुए भी उन सब के समक्ष प्रकट हो गए। तब उन लोगों ने अजन्मा सूर्यदेव के स्पष्ट स्वरूप का दर्शन करके उन्हें भक्ति से विनीत होकर प्रणाम किया। उस समय उनके शरीर में रोमांच और कंप हो रहा था। ये बोले, सहस्त्र किरण वाले सूर्यदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप सबके हेतु तथा संपूर्ण जगत के विजय केतु है। आप ही सबके रक्षक, सबके पूज्य, संपूर्ण यज्ञ के आधार तथा यज्ञ वेत्ताओं के ध्येय है। आप हम पर प्रसन्न हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर सब लोगों से कहा, द्विजगण, आपको जिस वस्तु की इच्छा हो वह मुझसे मांगे। यह सुनकर ब्राह्मण आदि वर्ण के लोगों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्यदेव, यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हो तो हमारी राजा राज्यवर्धन, निरोग, शत्रु विजयी, सुंदर केशों से युक्त तथा स्थिर यौवन वाले होकर 10,000 वर्ष तक जीवित रहे। तथास्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। ये सब लोग भी मनोवांछित वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक महाराज के पास लौट आए। यहाँ उन्होंने सूर्य के वर पाने आदि की सब बातें यथावत कह सुनाई। यह सुनकर रानी मानिनी को बड़ा हर्ष हुआ, परंतु राजा बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। ये उन लोगों से कुछ ना बोले। मानिनी का हृदय हर्ष से भरा हुआ था। वह बोली, महाराज, बड़े भाग्य से आयु की वृद्धि हुई है। आपका अभ्युदय हो। राजन, इतने बड़े अभ्युदय के समय आपको प्रसन्नता क्यों नहीं होती? 10,000 वर्षों तक आप निरोग रहेंगे, आपकी जवानी स्थिर रहेगी, फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं होती? राजा बोले, कल्याणी, मेरा अभ्युदय कैसे हुआ? तुम मेरा अभिनंदन क्यों करती हो? जब हजार हजार दुख प्राप्त हो रहे हैं,
उस समय किसी को बधाई देना क्यों उचित माना जाता है? मैं अकेला ही तो 10,000 वर्ष तक जीवित रहूँगा। मेरे साथ तुम तो नहीं रहोगे। क्या तुम्हारे मरने पर मुझे दुख नहीं होगा? पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इष्ट, बंधु बांधव, भक्त, सेवक तथा मित्र वर्ग, ये सब मेरी आंखों के सामने मरेंगे। उस समय मुझे अपार दुख का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों ने अत्यंत दुर्बल होकर शरीर की नाड़ियाँ सुखा कर मेरे लिए तपस्या की, ये सब तो मरेंगे और मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूँगा। ऐसा दशा में क्या मैं धिक्कार देने योग्य नहीं हूँ? सुंदरी, इस प्रकार मुझ पर यह आपत्ति आ गई। मेरा अभ्युदय नहीं हुआ है। क्या तुम इस बात को नहीं समझती? फिर क्यों मेरा अभिनंदन कर रही हो? मानिनी बोली, महाराज, आप जो कहते हैं यह सब ठीक है। मैंने तथा पूर्ववासियों ने आपके प्रेमवश इस दोष की ओर से नहीं देखा है। नरनाथ, ऐसा अवस्था में क्या करना चाहिए यह आप ही सोचें, क्योंकि भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है यह अन्यथा नहीं हो सकता। राजा ने बोला, देवी, पूर्ववासियों और देव सेवकों ने प्रेमवश मेरे साथ जो उपकार किया है उसका बदला चुकाए बिना मैं किस प्रकार भोग भोगूंगा? यदि भगवान सूर्य की ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा मृत्यु वर्ग तुम अपने पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र और मित्र भी जीवित रह सके, तो मैं राज्य सिंहासन पर बैठकर प्रसन्नतापूर्वक भोगों का उपभोग कर सकूंगा। यदि वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो मैं उसी काम रूपी पर्वत पर निराहार रहकर तब तक तपस्या करूंगा जब तक कि इस जीवन का अंत न हो जाए। राजा के यह कहने पर रानी मानिनी ने कहा, ऐसा ही हो। फिर वह भी महाराज के साथ कामरूप पर्वत पर चली गई। यहाँ पहुंचकर राजा ने पत्नी के साथ सूर्य मंदिर में जाकर सेवा परायण हो भगवान भानु की आराधना आरंभ की। दोनों दंपत्ति उपवास करते करते दुर्बल हो गए। सर्दी, गर्मी और वायु का कष्ट सहन करते हुए दोनों ने घोर तपस्या की। सूर्य की पूजा और भारी तपस्या करते करते जब 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो गया, तब भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को समस्त सेवक, पूर्ववासी और पुत्र आदि के लिए इच्छानुसार वर प्रदान किया। वर पाकर राजा अपने नगर को लौट आए और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राज्य करने लगे। धर्मज्ञ राजा ने बहुत से यज्ञ किए और दिन रात खुले हाथ दान किए। ये अपने पुत्र, पौत्र और भृत्य आदि के साथ यौवनों को स्थिर रखते हुए 10,000 वर्षों तक जीवित रहे। उनका यह चरित्र देखकर भृगुवंशी प्रमोत्ति ने विस्मित होकर एक गाथा गाई। ओह, भगवान सूर्य के भजन की कैसी शक्ति है, जिससे प्रजा, राज्यवर्धन और तथा सज्जनों के लिए आयुवर्धन बन गए। जो मनुष्य ब्राह्मणों के प्रमुख मुख से भगवान सूर्य के इस उत्तम महात्मा का श्रवण तथा पाठ करता है, यह 7 रात के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ, इस प्रसंग में सूर्य देव के जो मंत्र आए हैं उनमें से एक एक का भी यदि 3 संध्याओं का समय जप किया जाए तो यह समस्त पातकों का नाश करने वाला होता है। सूर्य के जिस मंदिर में इस समूचे महात्मा का पाठ किया जाता है, यहाँ भगवान सूर्य अपना सान्निध्य नहीं छोड़ते। अतः ब्राह्मण, यदि तुम्हें महान पुण्य की प्राप्ति अभिष्ट हो तो सूर्य के इस उत्तम महात्मा को मन ही मन धारण एवं जप करते रहो। द्विज श्रेष्ठ, जो सोने के सिंह और अत्यंत सुंदर शरीर वाली दुधारू गाय दान करता है और तथा जो अपने मन को संयम में रखकर 3 दिन तक
इस महात्मा का श्रवण करता है उन दोनों को समान ही पुण्य फल की प्राप्त होती है। इस प्रकार से आप सब लोगों ने भगवान सूर्यदेव का महिमा सुना, लेकिन भगवान कहते हैं भगवद गीता में, न तद्भाषयते सूर्य न शशांक न पावक। इस भौतिक जगत में जो है सूर्य भगवान है, क्योंकि भौतिक जगत में आवश्यकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सूर्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं जो सूर्य है, चंद्रमा है, मेरा दो आँखें हैं। आप सोचिए, एक भगवान के जो भक्त है, भगवान की जो सेवा कर रहे हैं, उनमें इतना शक्ति है, तो परम भगवान में कितना शक्ति होगा। और परम भगवान के भजन करने से हम, ये तो कुछ समय के लिए राजा जो है 10,000 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन हम तो कभी मरते हैं ही नहीं। हम लोग आत्मा होने के कारण हम अमर है। यदि हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से लग जाएंगे, अपने आप को लगा लेंगे, तो हमेशा हमें जो है वैकुंठ लोक में जो अपना घर में रहने के लिए मिलेगा, जहाँ पर ना तो मृत्यु है, ना तो जन्म है, ना तो बुढ़ापा है, ना तो कोई रोग है। ऐसे भगवान का धाम है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो है भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहेंगे। आप देखिए, साक्षात प्रमाण है, उनके भक्तों में इतना शक्ति है और भगवान में कितना शक्ति होगा। तो इससे हमारा भक्ति जो है दृढ़ होती है और हमें दृढ़ बनना भी चाहिए, क्योंकि कृष्ण की भक्ति करने से सर्वकर्म किता है। बोलते कृष्ण भक्ति कोइले सर्वकर्म किता, सारे कर्म पूरा हो जाता है कृष्ण भक्ति करने से। इसलिए हम सभी को कृष्ण भक्ति करना चाहिए। आगे कथा है, दिष्ट पुत्र नाभाग का चरित्र। ये जो नाभाग का चरित्र है, इनका श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है, लेकिन यहाँ पर मार्कंड पुराण में भी वर्णन है। उसके चरित्र सुनिए। मार्कंड जी कहते हैं, इक्ष्वाकु नाभक रिष्ट नरिष्यंत नाभाग पृषध्र और धृष्ट, ये वैवत्स मनु के पुत्र है, वैवत्स मनु के पुत्र है, जो पृथक पृथक राज्य के पालक हुए। इन सब की कीर्ति इन सभी की कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी और ये सभी शास्त्र विधा तथा शास्त्र विधा में भी पारंगत थे। विद्वानों में श्रेष्ठ मुनि ने श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से मित्र वरुण नामक यज्ञ किया। उसमें होता के दोषों से विपरीत आहुति पड़ने के कारण पुत्र ना होकर इला नाम की सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। कन्या उत्पन्न हुई देखे मनु ने मित्र और वरुण का स्तवन किया तथा इस प्रकार कहा, देववरों, मैंने इस उद्देश्य से यज्ञ किया था कि आप दोनों की कृपा से मुझे एक विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति हो, किंतु यज्ञ संपन्न होने पर कन्या का जन्म हुआ। यदि आप दोनों प्रसन्न है और मुझे वर देना चाहते हैं कि मेरा यह कन्या ही आप दोनों प्रसाद से अत्यंत गुणवान पुत्र हो जाए। उन दोनों देवताओं ने तथास्तु कहा, जिससे वही कन्या इला तत्काल ही सुधुम्न नामक पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गए। मनु कुमार सुधुम्न एक दिन वन में शिकार खेल रहे थे। यहाँ महादेव जी के कोप से उन्हें पुनः स्त्री रूप में हो जाना पड़ा। उस समय चंद्रमा के पुत्र बुध ने इला के गर्भ से पुरुरवा नामक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र हो जाने के बाद राजा सुधुम्न ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ करके पुनः पुरुष रूप प्राप्त कर लिया। सुधुम्न के 3 पुत्र हुए, जो उत्कल, विनय और गय के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने धर्म में मन लगाकर इस पृथ्वी का पालन किया। राजा सुधुम्न जब स्त्री के रूप में थे, तब उनके गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा बुध के पुत्र थे, इसीलिए उन्हें सुधुम्न के राज्य का भाग नहीं मिला। तदंतर वशिष्ठ जी के कहने से पुरुरवा के प्रतिष्ठान नामक उत्तम नगर दे दिया गया। दृष्ट नाम के एक राजा थे, जिनके पुत्र का नाम नाभाग था। यौवन के आरंभ में ही उसकी दृष्टि एक
वैश्य कन्या पर पड़ी, जो बहुत ही सुंदरी थी। उसका देखते ही नाभाग का मन काम के अधीन हो गया। यहाँ उसके पिता के पास जाकर वह कन्या मांगी। वैश्य ने देखा राजकुमार का मन अपने बस में नहीं है, ये काम के अधीन हो चुके हैं। तब उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा, राजकुमार, आप लोग राजा हैं और हम लोग कर देने वाले भृत्य। मैं आपके बराबर नहीं हूँ, फिर हमारे साथ आप वैवाहिक संबंध कैसे करना चाहते हैं? राजकुमार ने कहा, काम और मोह आदि ने मानव शरीर की समानता सिद्ध कर दी है। मुझे तुम्हारी कन्या पसंद है, अतः उसे मुझे दे दो, अन्यथा मेरा यह शरीर जीवित नहीं रह सकता। वैश्य बोला, हम और आप दोनों ही राजा के अधीन हैं। पहले आप अपने पिताजी से आज्ञा ले लीजिए, फिर मैं कन्या दूंगा और आप ग्रहण कर लीजिएगा। राजकुमार ने कहा, गुरुजनों के अधीन रहने वाले पुत्रों को उचित है कि ये अन्य सभी कार्यों में गुरुजनों से पूछे, किंतु ऐसे कार्यों में पूछना ठीक नहीं। ऐसी बातें तो उनके सामने मुख से निकालना भी कठिन है। कहाँ काम चर्चा और कहाँ गुरुजनों की सुनाना, ये दोनों परस्पर विरुद्ध है। हाँ, अन्य कार्यों के लिए उनसे पूछने में कोई हर्ज नहीं। वैश्य बोला, ठीक है, आप अपने पिताजी से पूछें तो आपके लिए यह काम चर्चा हो सकता है, किंतु मेरे लिए यह काम चर्चा नहीं है, अतः मैं ही पूछूंगा। वैश्य के यह कहने पर राजकुमार चुप हो गए। तब उसने राजकुमार का जो विचार था यह सब उसके पिता से कह सुनाया। तब राजकुमार के पिता ने ऋचिक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा राजकुमारों से महल में बुलाकर मुनियों से सब वृत्तांत निवेदन किया और कहा, इस विषय में जो कर्तव्य हो उसके लिए आप लोग आज्ञा दें। ऋषि बोले, राजकुमार, पहले तुम्हारा विवाह किसी मुग्धाभिषिक्त राजा की कन्या से होना चाहिए। उनकी बात, यह वैश्य कन्या भी तुम्हारी स्त्री हो सकती है। ऐसा करने से दोष ना होगा, अन्यथा पहले ही वैश्य कन्या का अपहरण करने पर तुम्हारी उत्कृष्ट जाति चली जाएगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर नाभाग ने उन महात्माओं को वचन की अवहेलना कर दी और घर से निकलकर तलवार हाथ में ले यह बोला, मैंने राक्षस विवाह के अनुसार इस वैश्य कन्या का अपहरण किया है। जिसकी सामर्थ्य हो वो इसे मेरे हाथ से छुड़ा ले। वैश्य ने उस कन्या के राजकुमार के चंगुल में पड़ी देखी, त्राही त्राही कहते हुए उसके पिता की शरण ली। तब राजकुमार के पिता ने कुपित होकर बहुत बड़ा सेना को आज्ञा दी। दुष्ट नाभाग धर्म को कलंकित कर रहा है, अतः उसे मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना ने राजकुमार के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। नाभाग अस्त्रों का ज्ञाता था। उसने अपने अस्त्र शस्त्र अधिकांश सैनिकों को मार गिराया। राजकुमार द्वारा सेना के मारे जाने का समाचार सुनकर राजा अपने सैन्यकला को साथ ले स्वयं ही युद्ध के लिए गए। फिर तो उनका अपने पुत्र साथ संग्राम छिड़ गया। उसमें अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में राजकुमार की अपेक्षा उसके पिता ही बड़े चढ़े सिद्ध हुए। इसी समय सहसा आकाश से परिवाट मुनि उतर पड़े और राजा से बोला, महाभाग, आपने पुत्र के साथ युद्ध बंद कीजिए। यह अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है। पुरुष अपने वर्ण की कन्या के साथ विवाह ना करके जिस हीन जाति की कन्या का पानी ग्रहण करता है उसे उसी के वर्ण का ही भी हो जाता है। अतः आपका यह मंद बुद्धि पुत्र आप वैश्य हो गया है। इसका क्षत्रिय के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं है, इसलिए आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए। तब राजा अपने पुत्र के साथ युद्ध करने से रोक गए। उसने भी इस वैश्य कन्या के साथ विवाह कर दिया। वैश्यता को प्राप्त होने पर उसने राजा के पास जाकर पूछा, भूपाल, आप मेरा जो कर्तव्य हो
उसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, भ्रामव्य आदि तपस्वी धार्मिक न्याय के लिए नियुक्त है। ये तुम्हारे लिए जो कर्म धर्मानुकूल बतावे उसी का अनुष्ठान करो। तब राजसभा में रहने वाले भ्रामव्य आदि मुनियों ने नाभाग के लिए पशुपालन, कृषि तथा वाणिज्य ये 3 उत्तम धर्म बतलाए। राजा की आज्ञा के अनुसार उसने भी वैसा ही किया। नाभाग के इस वैश्य कन्या के एक पुत्र हुआ जिसका नाम भनंदन था। इस प्रकार से आपने नाभाग का कथा सुना। श्रीमद् भागवतम से आपको विस्तारित बताएंगे जब भागवतम का चर्चा होगा। हरे कृष्ण।